हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली ए टू जेड स्टडी के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल के माध्यम से देख ही चुके होंगे कि आज की क्लास जो होने वाली है वो संधि के ऊपर होने वाली है। हिंदी में आप लोग संधि, और भाई साहब संधि आप लोगों ने इस तरह पढ़ा नहीं होगा, गजब की ट्रिक से आप लोग को संधि पढ़ाई जाएगी। तो कृपया वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। और देखो, हिंदी में संधि, पहली बात तो एग्जाम के पॉइंट से अगर देखे जाए तो एसएससी जीडी में मतलब संधि पूछी जाती है। यूपीपी हो गया, लेखपाल हो गया, ठीक है। और यूपी के तो काफी एग्जाम्स में हिंदी का मतलब हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। तो आइए, हिंदी में आज हमारा जो टॉपिक है संधि। और भाई साहब, संधि को अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। अगर हम संधि की बात करें तो संधि किसे कहते हैं? तो संधि मेरे भाई दो वर्णों के मेल, क्या किसे कहते हैं संधि? दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल या संयोग से, संयोग से जो विकार या परिवर्तन होता है, क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखो भाई, दो वर्णों के मेल या संयोग से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि जो होती है, संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है भाई साहब। प्लीज आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। संधि तीन प्रकार की होती भाई साहब। पहले संधि की अगर हम बात करें तो जो पहली संधि हो रही है उसका नाम क्या है भाई? स्वर संधि। क्या? स्वर संधि। स्वर संधि भाई। अब देखो, स्वर संधि में अगर स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, जिसमें से कौन कौन सा भेद होता है? दीर्घ संधि यानी कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। मतलब इसके स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। ये जो है आपके क्या स्वर संधि के बच्चे हैं। यानी कि अगर बच्चों की बात करें तो कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। स्वर संधि के कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे, ठीक है। अब देखो, इसको पहले पढ़ने से पहले आप लोग को मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। इसमें आप लोग थोड़ा इसको लिख लेना, स्वर को। स्वर की बात हो रही तो स्वर हम लिख लेते हैं। आ ई, क्या? ई ऊ री आता है ना भाई। ए आए, माफी चाहूंगा, ए आए, ओ आओ, क्या? ओ आओ। ये आपके स्वर संधि के मतलब, अभी मैंने स्वर संधि के भाग नहीं बताए, आपको मैं स्वर बता रहा हूं कि स्वर कितने होते हैं। आ ई ऊ री, ए आए, ओ आओ। अब देखो, इनके माध्यम से हमको कैसे, किस प्रकार से पढ़ना है, हम लोग आपको अच्छे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आ देखो, इसमें आप लोग को थोड़ा इनको डिवाइड करना है। आ को एक जगह पे रखना है। ई से लेकर आपको री तक एक में रखना है, एक डिब्बे में रखना है। और उसके बाद ए आए, ओ आओ को क्या करना है? एक डिब्बे में रखना है। देखो मेरे भाई, यहां पर आप लोग इसको ए नाम दे सकते हो, इसको बी नाम दे सकते हो और इसको क्या? सी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसको याद करने का मैं आप लोग को एक रूल बता रहा हूं, नियम बता रहा हूं भाई साहब, एक कोड बता रहा हूं। अगर आपको इसको याद ही रखना है तो इसको एक कोड से याद रख सकते हो। इसको क्या एक कोड से याद कर सकते हो, 254। क्या कोड क्या है?
कोड क्या है 254, कोड क्या है 254, 254 क्या भाई आ रहा है ना, दो हो गए, ई उ री तक क्या है बी वाले पार्ट में आ रहा है, यानी कि 5 हो गए ना। ए आए ओ आओ ये सी में हो गया, यानी कि 2 2 4 4 यहां पर आ गए। ठीक है भाई, अब देखो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये फालतू में क्या लिख दिया। स्वर संधि के मतलब 5 भाग होते हैं, उनको पढ़ाया जाए तो इसको क्या भाई साहब यहीं से तो ट्रिक बनेगी, और एकदम ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे। सही बता रहा हूं भाई साहब, ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने पूरी क्लास को शिद्दत के साथ देख लिया ना तो भाई साहब संधि का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं हो सकता, इतना समझ लो। अगर भाई साहब अच्छा ना लगे ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना भाई साहब, इतना समझ लो। अब देखो यहां पर आ ई उ री ए आए ओ आओ इतना लिख दिया। अब स्वर संधि की बात करें तो कोड आप लोग याद रख लेना, कोड ये क्या है, कोड 254। स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि कितने बच्चे हैं 5। पहला कौन सा दीर्घ स्वर संधि, क्या दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ओके, अब दीर्घ स्वर संधि जो होती है क्या अपने परिवार में, अपने परिवार में रहती है, अपने परिवार में। अब भाई साहब कहोगे ये क्या अपने परिवार में, जैसे ही मैंने दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण ले लिया, एक उदाहरण क्या ले लिया, जैसे मैंने विद्यालय लिख दिया, क्या लिख दिया विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। अब विद्यालय का हमने संधि विच्छेद किया, विद्याधन आलय, यही तो करोगे आप लोग, विद्याधन आलय करोगे कि नहीं, विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्यालय। अब कहोगे अपने परिवार का सदस्य, क्या अपने परिवार का कहा लिखे हो, तो देखो मेरे भाई यहां से अगर देखा जाए तो बड़ा आ निकल रहा है, बड़ा आ निकल रहा है, प्लस और इधर भी देखा जाए तो बड़ा आ, यानी कि अगर देखा जाए तो अपने ही तो परिवार में है। आ मतलब दोनों तरफ आ रहा है ना, तो ये अपने परिवार का सदस्य हो गया। ठीक, अब देखो दीर्घ स्वर संधि की बात हो गई ना, हालांकि आप लोग समझ रहे होंगे, और अभी मैं एक एक करके आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए भाई। अपने परिवार की बात हो गई, अब हम लोग नंबर 1 की बात कर लिए ना, नंबर 2 की बात करें तो भाई साहब दीर्घ स्वर संधि क्या अपने परिवार में, अपने परिवार में बात नहीं बनी। अब देखो गुण, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि भाई साहब, क्या गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि जो होता है ए प्लस बी से मिलकर बनता है, यानी कि भाई साहब गुड़ मिलाने कहां पड़ोस के यहां, पड़ोसी के यहां, यानी ए किसके पास जाएगा बी के पास जाएगा, यानी ए प्लस बी। कहोगे समझ में नहीं आया भाई, तो देखो कैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया सदैव, क्या दिया सदैव, सदैव लिख दिया भाई, सदैव लिख दिया, माफी चाहूंगा ये इसका नहीं होगा, हालांकि ये वृद्ध संधि का हो जाएगा, ये आपका जो होगा वृद्ध संधि का हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया उपेंद्र लिख दिया, क्या लिख दिया उपेंद्र, उपेंद्र लिख दिया। अब उपेंद्र का संधि विच्छेद करो भाई साहब, तो उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या उपधन इंद्र, क्या होगा उपधन इंद्र, उपधन इंद्र हुआ। अब देखो उपधन इंद्र, यानी कि अगर देखा जाए तो पा के पास से क्या निकल रहा है भाई साहब आ निकल रहा है छोटा वाला, और प्लस ई, और आ प्लस ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं ए का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण ए का निर्माण। आ प्लस ई, देखो ना आ किसके पास गया ई के पास, यानी कि गुण मिलाने। समझ में आ रहा है ना भाई। अब आप लोग परेशान मत होइए, मैं अभी एक एग्जांपल बता रहा हूं, अभी आप लोग को एक एक करके मैं आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो अगला कौन सा होगा, इसका अगला कौन सा पार्ट होगा 3 नंबर। अब गुण मिलाने भाई साहब पड़ोस के आ गए, बात ना बनी। अब भाई साहब बात नहीं बनी तो अब क्या करेंगे, अब ये कहां जाएंगे सी के पास जाएंगे, यानी कि वृद्धि संधि। अब क्या करेंगे वृद्धि, पड़ोस में बात नहीं बनी अब वृद्धि करेंगे भाई साहब, तो यानी कि
वृद्धि संधि। क्या? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। अगर हम वृद्धि स्वर संधि की अगर हम बात करें तो भाई साहब ये क्या करेंगे, ए किसके पास जाएगा, सी के पास। ए प्लस सी से इसका निर्माण होगा। कहोगे भाई साहब समझ में ना आवे, तो देखो एक अभी मैं ले रहा हूं सदैव। क्या मैंने ले लिया, सदैव। सदैव। अब सदैव का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, सदा धन एव। सदा धन एव। देख रहे हो भाई, डा के पास में देखो बड़ा आ रहा भाई, आ रहा है ना, और प्लस प्लस ए से एड़ी इधर से स्टार्ट हो रही। आ कहां जा रहा है, ए के पास जा रहा है। आ कहां जा रहा है, ए के पास, यानी कि आ कहां गया, ए के पास, यानी सी के पास आया ना, तो क्या कौन सा संधि हो गई, वृद्धि स्वर संधि हो गई। ठीक है, इसके बाद भाई साहब क्या होगा, 4 नंबर। 4 नंबर जो होगी यण संधि होगी। क्या? यण संधि। यण संधि आप लोग को पढ़ने को मिलेगी और बहुत ही अच्छी संधि है। ठीक है, 5 नंबर में आप लोग को क्या पढ़ने को मिलेगा, अयादि संधि। वो भी बिल्कुल आसान भाषा है भाई साहब, ट्रिक से। अयादि स्वर संधि। कौन सी? अयादि स्वर संधि। तो मेरे भाइयों अगर हम संधि की बात करें तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। 3 में लेकिन अभी स्वर संधि। स्वर संधि की अगर बच्चों की बात करें तो कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, हालांकि लिख लेना, ठीक है, यण स्वर संधि। और 5 नंबर पर कौन सी है, अयादि स्वर संधि। ठीक है भाई, अगर हम अगले नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 की जो संधि है, नंबर 2 पर जो संधि का नाम है, नंबर 2 की संधि की अगर हम बात करें तो नंबर 2 पर संधि है व्यंजन संधि। क्या? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो आप लोगों ने अभी यहां पर क्या जाना कि संधियां कितने प्रकार की हो रही, संधि 3 प्रकार की हो रही। कौन सी? स्वर संधि। स्वर संधि के कितने बच्चे हो रहे हैं, कितने भाग हो रहे हैं, 5 भाग हो रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये आपको एक एक पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नंबर 2 संधि की अगर हम बात करें तो व्यंजन संधि होती है, और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो विसर्ग संधि होती है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को एक एक संधि के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।